जान करके और वो शब्द आप लोग वापस कर दीजिएगा हमें। किंतु इस कथा में एक भी शब्द यदि आपको पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो तो अपने जीवन में अवश्य ग्रहण करिएगा। आइए हम लोग भागवत जी के अंतिम श्लोक का पारायण करते हुए इस कथा को संकीर्तन के माध्यम से विराम देंगे। हम आगे आगे बोलेंगे, आप लोग पीछे पीछे बोलिएगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। सब लोग पढ़ ले जा रहे हैं ना? जो नहीं पढ़ पा रहे हाथ उठाइएगा, फिर से बोलेंगे। अच्छा, छोटा छोटा बोलते हैं। नाम नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य यस्य सर्व सर्व पाप पाप प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणामो प्रणामो दुख दुख शमनस्तम समनस्तम नमामि नमामि हरिः हरिः परम परम। ओम शांतिः ओम शांतिः 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 शांतिः। इस प्रकार से 7 दिन तक ये कथा चली। सुखदेव भगवान परीक्षित को सुनाए हैं। यही कथा नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाए हैं। यही कथा चलते चलते पीढ़ी दर पीढ़ी आज आपके ग्राम में आई। जिस कथा को भगवान की कृपा भई तो हमने आप सभी को श्रवण कराया। जो भी त्रुटि हुई आप लोग बालक जान करके क्षमा करेगा। आप सभी को भगवान खूब प्रसन्नता पूर्वक रखे। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें। आदरणीय प्रमोद भैया के समस्त बाल गोपालों को हम इस मंच से मंगल शासन करते हैं। आपके पूरे परिवार में आपके पूरे बाल गोपाल के उज्जवल भविष्य की कामना इस मंच से करते हैं। आप सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें। ऐसे ही आपके घर में उत्तर विकास होता रहे। ऐसे ही आप लोग सुंदर सुंदर इस कथा का आयोजन करते रहें और धर्म के पथ को आप सभी बढ़ाएं। आइए 2 बार भगवान का नाम लें और आरती का दर्शन। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। गोपाल राधे राधे गोपाल राधे राधे नंदलाल राधे राधे नंदलाल राधे राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे राधे नंदलाल राधे 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 राधे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। गोपाल राधे राधे गोपाल राधे राधे। बोल भागवत भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। ब्रह्मा भगवती जगत जननी मैया की जय। शंकर भगवान की जय। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ ते आए हो वहाँ करो प्रस्थान। अस्तु। यजमान जी हमें आरती का दर्शन। हरिओम। जय जय श्री राधे। आज श्रीमद् भागवत कथा का समापन विश्राम है। हम सभी लोग 7 दिनों तक भगवान की बाल लीलाओं को, उनके चरित्र को श्रवण के पूज्य संदीप जी महाराज के मुखारविंद से। सो हम सभी लोग अपने आराध्य भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और भगवान कृष्ण के द्वापर में जाने के पश्चात वेद व्यास जी द्वारा ये जो श्रीमद् भागवत रचित है, इसमें भगवान कृष्ण स्वयं वांगमय रूप में विराजमान है। अर्थात इस कलयुग में भगवान कृष्ण स्वयं श्रीमद् भागवत पुराण में विद्यमान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे परीक्षित जी का उद्धार हो गया, धुंधकारे का कल्याण हो गया, 7 दिनों तक हम सभी लोग भाव से कथा को श्रवण किए हैं। सो भगवान हम सबकी समस्त मनोकामना पूर्ण करे। हम भी
प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण सरकार से विनती प्रार्थना निवेदन आग्रह करें कि भगवान हम सबको मनवांछित फल प्रदान करें। मांगिए ईश्वर से, जो भी मांगेंगे विश्वास करिए प्रभु आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक है, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक है, वरदान एक है। तेरे कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जय सिया राम जी, जय हो राधे श्याम जी, जय जय सिया राम जी, जय जय राधे श्याम जी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक है, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक है। तेरे कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जय सिया राम जी, जय हो राधे श्याम जी, जय सिया राम जी, जय जय राधे श्याम जी। प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पे प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। शरण में आया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आया उद्धार हो गया। ओ प्रभु श्याम का टूटा कभी नहीं, जिसका भरोसा श्याम पर टूटा कभी नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब। मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं, जिसकी मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। जय सिया राम जी, जय हो राधे श्याम जी, जय सिया राम जी, जय हो राधे श्याम जी। दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। करिश्मा होगा जो होता कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो देखा कभी नहीं। तेरे कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरे कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जय सिया राम जी, जय हो राधे श्याम जी, जय सिया राम जी, जय हो राधे श्याम रे। ईश्वर से जो हम चाहेंगे विश्वास
और श्रद्धा के साथ वो प्रभु आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। अपने इस कथा में आप सभी पहुंचे हुए हैं। आप सब ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अपना जो ये भगवान श्री कृष्ण जी हैं, अपने ईश्वर, वो कण कण में विद्यमान है। ईसा मसीह कहता है मैं ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ उसका एक पुत्र हूं। जो अन्य पंथ को मानते हैं वो कहते हैं मैं भी किसी के द्वारा भेजा हुआ उसका दूत हूं। लेकिन जिनकी कथा हमने 7 दिनों तक सुनी है वो कहते हैं मैं ही ईश्वर हूं, मैं कण कण में विद्यमान हूं। और इसको तो अपने महर्षियों ने, संतों ने, पूर्वजों ने सिद्ध करके दिखाया। आधुनिकता के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा अनुसंधान का केंद्र है नासा। आज तो भारत उससे भी आगे निकल गया है। इसरो उसने सर्च किया कि वास्तव में क्या भगवान कृष्ण या जो ईश्वर है वो कण कण में विद्यमान है। उसने सर्च किया और एक परमाणु को और अणु को, मिट्टी के छोटे से कण को देखा तो जैसे हमारे भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं, नटराज की मूर्ति आप लोगों ने देखा है, वैसे यह कण नृत्य करता है। और नासा जो वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है अमेरिका में, वहां हमारे भगवान श्री श्याम सदाशिव के नटराज की मूर्ति लगी हुई है। इस नाते हमको विश्वास करना चाहिए कि हमारे भगवान, मेरे ईश्वर प्रत्यक्ष विद्यमान है। सो आप सभी लोग अपने इस परमपिता परमेश्वर पे कभी शंका मत करना। आज पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में केवल सनातन का विरोध हुआ है, लेकिन अपने सनातन धर्म में, अपने ईश्वर में वो शक्ति, वो सामर्थ्य है कि पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि मैं क्या हूं। पूरी दुनिया में किसी के पास ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि जो समुद्र में सेतु का निर्माण करे। हमारे राम जी ने कर दिया 8 लाख वर्ष के पूर्व, आज वह प्रत्यक्ष है। पूरे विश्व में अभी भी किसी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो पुष्पक विमान बना दे। अपने पूर्वजों ने ऐसा पुष्पक विमान बनाया था कि पूरे मदही के लोग बैठ जाएं, एक सीट रिजर्व रहती थी और मन के गति से चलता था। पूरी दुनिया में कोई वैज्ञानिक नहीं है कि जो ऐसा विमान बना दे। पृथ्वीराज चौहान, महाराज दशरथ शब्द वेदी बाण का अनुसंधान करते थे। आज पूरे दुनिया में ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र यंत्र नहीं है जो शब्द को सुनकर के उसका भेदन कर दे। पूरे विश्व में किसी भी खगोल शास्त्री के पास, वैज्ञानिक के पास ये सामर्थ्य नहीं है कि वो हमको बता दे कि आने वाले वर्षों में पूरे भारत की ही नहीं पूरी दुनिया की क्या स्थिति होने वाली है। कब सूर्य ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा, कहां आपदा आएगी, कहां युद्ध हो सकता है, कहां महंगाई हो सकती है, कहां प्रलय हो सकता है। लेकिन एक झोला छाप अधफटी धोती पहनने वाला एक छोटा सा विद्वान जो काशी में भगवान शिव की नगरी जो त्रिशूल पर बसी हुई है, उसको अपना केंद्र मान करके अपने पंडित पुरोहितों ने, ज्योतिषियों ने पंचांग की रचना के भगवान शिव का जो महाकाल का शिवलिंग है पूरी दुनिया के मध्य में, महाकालेश्वर उज्जैन, उसको आधार केंद्र मान करके अपने ज्योतिषियों ने पंचांग की रचना करके और काल गणना किया है। उसमें यह बताया जा सकता है और सिद्ध है, 100 वर्षों का पंचांग है कि कब महंगाई होगी, कहां आपदा आ सकती है, कहां युद्ध हो सकता है, कब चंद्र ग्रहण होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा, कब महाकुंभ लगेगा। ऐसे विद्वता अपने भारतवर्ष में रही है। पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व अपना भारतवर्ष करता था। नालंदा और तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था, पूरी दुनिया के विद्यार्थी आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा साक्षरता भारतवर्ष में था। जब किसी को कपड़ा पहनना और भोजन करना नहीं आता था तो हमारे यहाँ के लोग अच्छी अच्छी हवेलियां बनाते थे, अच्छे अच्छे विमान बनाते थे, अस्त्र शस्त्र बनाते थे। हम चिकित्सा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, वैज्ञानिकता के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अग्रणी थे। लेकिन दुर्भाग्य रहा, हम अपने आप को, अपने अतीत को, गौरवशाली इतिहास को भूल गए और जातिवाद में, प्रांतवाद में, भाषावाद में
बट गए और यह हुआ कि 800 वर्षों तक हम गुलाम रहे। इसका हेतु यह है कि आज पूरे विश्व की निगाह भारतवर्ष में है। अभी आप लोगों ने देखा है अफगानिस्तान में तालिबानियों ने आक्रमण किया और वहां के लोग भग करके कहां गए? हवाई जहाज का चक्का पकड़ के भग रहे थे। मेरे भाइयों, मेरे आदरणीय और जो भी पूजनीय हैं पिताश्री लोग, माताएं, भगने, आप सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूं, अगर इस प्रकार की कोई स्थिति भारतवर्ष में आएगी तो पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्री है, 100 ईसाई कंट्रियां हैं। भारतवर्ष केवल है जो सनातन धर्म को मानता है। अगर मेरे देश के समय पूर्ति सारे देश ईसाई और मुस्लिम कंट्री है, भारतवर्ष की सभी सीमाओं पे मुस्लिमों का बाहुल्य हो गया है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम किस देश में जाएंगे? किस हेलीकॉप्टर का चक्का पकड़ करके भगेंगे? मेरी रक्षा करने वाला कौन होगा? इस पर हमको चिंतन मंथन करना चाहिए। आज हमारे आराध्य भगवान श्री राम जी का मंदिर जो बना है 500 वर्षों तक कलंकित रहा, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का भरण पोषण करने वाले हैं, जो हमारे दुकान मकान घर को हवेली को बनाने वाले हैं, बिना उनकी कृपा के इच्छा के कुछ नहीं होने वाला। लेकिन कितना दुर्भाग्य रहा कि वो अपने घर में नहीं विराजमान हो पाए। इस नाते हम सबको एक दिशा में एक साथ भारत के सनातन धर्म के और अपने आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके भविष्य को देखते हुए एक दिशा में चलना होगा, क्योंकि आने वाली सदी, आने वाला जो समय है वो भारत के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। केवल हम कथा श्रवण करके, घंटी हिला करके अपने धर्म को नहीं बचा सकते, और जो अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, संस्कृति के लिए नहीं कुछ करता, वो देश, वो राष्ट्र, वो समाज पतन को प्राप्त होता है। इस नाते आप लोगों से करवत निवेदन, प्रार्थना, विनती, आग्रह है कि धर्म की जय तब होगी जब हम राष्ट्र की जय के लिए खड़े होंगे। जब राष्ट्र सुरक्षित होगा तो ये मंदिर बचेगा, ये कथा होगी। अन्यथा जिस प्रकार से भारत का बंटवारा हुआ, मुगलों ने हम सब पर 800 वर्षों तक राज किया, मेरे घर दुकान मकान को लूटा, मेरे आस्था के केंद्रों को, मंदिरों को ध्वस्त किया, मेरी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किया। वो समय दूर नहीं है। अगर हम एक साथ एक दिशा में नहीं चले तो आने वाला समय बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और हम जो अपनी पीढ़ियां हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको क्या दे करके जाने वाले हैं, इस पर चिंतन करना चाहिए। आप लोगों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भूल चूक, गलती त्रुटि के अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हो। और इस व्यासपीठ पे मैं आप लोगों का आह्वान करता हूं कि कृपा करके आप सभी लोग आए। सर्वप्रथम हमारे बड़े पिताश्री और पिताश्री जो इस कथा के मुख्य यजमान है, हमारी माताश्री, कृपा करके आप मंच पे आएं और उत्तर पूजन करें। शेष आप लोगों से निवेदन है 15-20 मिनट का समय दीजिए, आप लोग भी यहाँ आए और पूजन करें। एक चित्र हो जाए, फोटो, उसके बाद आरती प्रसाद के बाद सब लोग चलेंगे। हरि ओम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे क्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हरिः अमात्वां गन्धर्वाय खनस्त्वां मृदस्त्वां बृहस्पतिः तोमोखधे तोमो राजा विद्वान् समामुच्यत। ओम चन्द्रलेपनं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम ओखधीः प्रतिमोधव पुष्पवतीः प्रसूवरीः अथवा युवथर्युधा पार्श्वणः। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। हरिः ओम मानाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंसीष्टोद्यो भो समवर्धत पृथिव्यां भूमिदृतः त्रोता तथा लोकान् कल्पयन्। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्य मध्य पावाचमनीं जलं समर्पयामि। ओम
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्दाम्नगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोऽपि निषदैर्गायन्ति यमसामगा। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। बोले भागवत भगवान की जय। बालकृष्ण सरकार की जय। राधा रानी की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। आप सभी लोग कुछ हमारे गांव से बाहर के भी हमारे कुटुंब सगे संबंधी नात रिश्तेदार आए हुए हैं और हमारे गांव के कुछ बाहर के लोग भी आए हैं। पहली बार ऐसा ये मंच मिला है कुछ बोलने के लिए। सो मैं अपने गांव के बारे में थोड़ा सा 5 मिनट बोलना चाहता हूं। मेरे गांव में कुल मिला करके 25-30 लोगों का परिवार है, अर्थात 25-30 घर है और ये माता रानी का पावन प्रांगण है। 2 वर्ष पूर्व इसकी स्थिति बड़ी गड़बड़ थी, दयनीय थी। आप लोग आते जाते रहे होंगे, दिखते रहे होंगे। और विगत 9 वर्षों तक यहाँ दुर्गा पूजा का कार्यक्रम होता रहा। आप लोग नीचे जा सकते हैं। हमारे गांव के लोगों के मन में विचार उठा, उसमें विशेष रूप से हमारे बड़े भाई इंद्रमणि पांडे जी और प्रिय सुपुत्र हमारे हैं अजय पांडे टीपू बाबू, बड़े भाई साहब राजमणि पांडे जी, कल्लू भैया जी और जो हमारे गांव में एक चर्चित परिवार है राम लखन पांडे जी, स्वर्गीय हैं, उनका पूरा परिवार। ये जो जमीन है ये उन्हीं परिवार की है और हम लोगों ने आग्रह किया, निवेदन किया, प्रार्थना विनती आग्रह किया। आपके परिवार के लोगों ने जमीन दिया। उसमें मैंने गलती भी की, केवल एक 10 बाई 10 का मांग करके और 36 बाई 36 का निर्माण हो गया। और सबसे ज्यादा पैसा धन भी वही परिवार दिया। एक नरेंद्र पांडे जी हैं, गप्पू भैया, 80,000 रुपए उन्होंने दिए। टीपू बाबू सबसे पहले 1 टाले ईटा दिए। कल्लू भैया जी ने 30,000 दिए। ऐसे हमारे गांव के सभी लोगों ने, द्वारिका प्रसाद जी हमारे भाई साहब हैं, भुखई भैया, इन्होंने संकल्प लिया था कि मैं घर तब बनवाऊंगा जब माता जी का मंदिर बन जाएगा, पहला ईटा मैं मंदिर पे गिराऊंगा। और इस भाव भावना के साथ एक मुट्ठी भर छोटा सा मेरा गांव, पूरे गांव के लोगों ने मिलकर के 1 वर्ष के अंदर लगभग 4.5 लाख रुपए लगा करके इस मंदिर का निर्माण कराया। और इस छोटे से नन्हे से बालक के ऊपर, अर्थात मेरे ऊपर, इस पूरे गांव वासियों की, माताओं की, मेरे जो भी पद में मैं सबका लगभग चाचा भी लगता हूं, काका, जो मेरे सुपुत्र लगते हैं, भाई साहब लगते हैं, बड़े पिताजी हैं, उन सब लोगों का आशीष मेरे ऊपर रहता है। मैं कोई गलती त्रुटि भी करता हूं, वो लोग प्रेम से
वात्सल्य रूपी प्रेम की वर्षा करते हुए जैसे एक माँ अपने बच्चे को माफ कर देती है, ऐसे अपने आंचल की छाव में प्यार दुलार जैसे अपने बच्चे को करते हैं एक पिता, उस प्रकार से मेरे ऊपर स्नेह बनाए रखते हैं। और आप लोग समय दिए हैं, इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं और मेरे गांव के बाहर के जो लोग भी आए हैं, मैं आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और इस बालक पर अपनी कृपा दृष्टि स्नेह आशीर्वाद सदैव बनाए रखना। जो गलती भूल चूक अपराध हो, मैं आग्रह करता हूं हमारे बड़े भाई साहब श्री द्वारिका प्रसाद पांडे जी, जो विख्यात है भूखे भैया जी के नाम से, आप मंच पे आए और व्यासपीठ का पूजन करें, भागवत भगवान की कृपा प्राप्त करें। श्रीमान चंद्रशेखर पांडे जी कल्लू भैया, जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं और इस कथा को देख करके सुन करके मैंने आग्रह किया था, कोलकाता में रहते हैं, आप यहाँ पधारे हैं। मैं करवत निवेदन करता हूँ कृपा करके आप भी व्यासपीठ पर पहुंचे। आपके ठीक बगल मैं कोई भी कार्यक्रम करता हूं तो आपसे ही विचार विमर्श करके आपके मार्गदर्शन में करता हूं। ऐसे हमारे बड़े भैया आदरणीय राजवरण पांडे जी से आग्रह है कि कृपा करके आप भी मंच पे आएं और भागवत भगवान का पूजन कर व्यास जी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बड़े पिताश्री हरि प्रसाद पांडे जी, आपसे करवत निवेदन है कृपा करके आप भी मंच पर आएं। श्रीमान पप्पू पांडे जी हमारे बड़े भाई साहब हैं, आपसे भी आग्रह है कृपा करके आप भी मंच पर आए और व्यासपीठ पर भागवत जी का व्यास जी का पूजन कर भगवत कृपा प्राप्त करें। हमारे बड़े भैया श्रीमान इंद्रमण पांडे जी, आपसे भी आग्रह है कि कृपा करके मंच पर आएं। श्रीमान अजय पांडे टीपू बाबू, आपसे भी आग्रह है कि आप भी मंच पर आएं और भागवत भगवान का व्यास जी का पूजन कर भगवत कृपा प्राप्त करें। श्रीमान प्रकाश पांडे जी बड़े भाई साहब से, श्रीमान प्रेममणि पांडे जी से, हे भैया लजा ना हो, हे बड़का भैया बहुत बेशरम है, हम जनबे करते हो, तो निवेदन है चलाओ चलाओ आ जाइए भाई। सारा श्रेय प्रमोद जी को जाता है और इन्होंने कुछ शब्द मुझे सुनाई पड़े जिसमें इन्होंने कहा था हम करते रहेंगे, दुनिया मुझे कुछ भी कहते रहे। एक शादी में हम लोग यहाँ बैठे थे और आज ये सारी उपलब्धि इनकी है, लेकिन इनके सपोर्टर जो हैं बहुत ही इनके वर्ड पे या उनके हैबिट पे, आप बुरा मत मानिएगा, अंग्रेजी के शब्द कभी निकल जाते हैं, अंग्रेजी के शब्द निकल जाते हैं, कभी बुरा मत मानिएगा। अच्छा, तो सारा इनको सपोर्ट किए सब, और जहाँ जहाँ जिन्होंने जिनसे इन्होंने कहीं उम्मीद किया है, अगर 5 नहीं कर पाया तो 3 किया होगा। और कभी भी मेरा ख्याल है कि इस गांव को संस्कार मिलेगा और उसकी श्रेय इनको जाएगी। ऐसे ही पिता तुल्य हमारे बड़े भैया जी का और लोगों का आशीर्वाद हमको मिलता रहे, ऐसी कामना है। श्रीमान श्रवण सिंह जी भाई साहब, जय अम्बे टेंट हाउस, जो पूरे अपने जनपद में ही नहीं पूरे कमिश्नरी में जय अम्बे टेंट हाउस विख्यात है, उसके आप चेयरमैन हैं, मालिक हैं। मैं आपसे भी आग्रह करता हूं व्यासपीठ पर पूजन करें, व्यास जी का माल्यार्पण कर भगवत कृपा प्राप्त करें। श्रीमान सूर्य प्रकाश ओझा जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ओझागंज सामाजिक समरसता प्रमुख जिले के हैं, आपसे भी आग्रह है कृपया मंच पर आएं। हमारे कुल पुरोहित रहे बल्लू पंडित जी, जो हमारे बहुत ही इस गांव के देवतुल्य देवता ही थे, उनके सुपुत्र हैं आदरणीय पंडित जी। आपसे करवत निवेदन है कृपा करके आप भी मंच पर आएं। श्रीमान राकेश त्रिपाठी जी, पंडित जी ठुठवा नरेश, आपसे भी निवेदन है कृपा करके मंच पर आएं। श्रीमान अतुल पांडे जी, भैया देसी न बोले परे हो, चलिए आवे। राम बहाल चौधरी जी ठुठवा, हमारे सभी कार्यक्रमों में आपका मुझको मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहता है, आप भी मंच पर आएं।
श्रीमान राम सिंह गौड़ जी एडवोकेट, हमारे बड़े भाई ठुठवा से, आपसे भी आग्रह है व्यास मंच पर आए। श्रीमान वरुण तिवारी जी मानपुर विश्व हिंदू महासंघ के ब्लॉक अध्यक्ष कप्तानगंज, आपसे भी आग्रह है कृपा करके मंच पर आए और भागवत भगवान जी का पूजन कर कृपा प्राप्त करें। श्रीमान नवंथराम जी, आपसे भी आग्रह है व्यास पीठ पर आए और पूजन करें। श्रीमान दिनेश त्रिपाठी जी ठुठवा जो गांव है, हम सभी के सुख दुख में पूरा गांव सहभाग करता है, आपसे आग्रह है कि मंच पर आए। हमारे काका श्री जो मलखान काका के नाम से विख्यात है और सभी बाल गोपाल हमसे ज्यादा उम्र के छोटे के सबको अपना स्नेह प्यार दुलार देते हैं, आपसे भी आग्रह है कृपा करके मंच पर आए, भागवत भगवान का पूजन करें। श्रीमान राम यज्ञ उपाध्याय जी पिनेसर बिहरा इंटर कॉलेज के अध्यापक, आपसे आग्रह है कि मंच पर आए और भागवत भगवान का पूजन कर व्यास जी को माल्यार्पण कर भगवत कृपा प्राप्त करें। श्रीमान श्रीकांत उपाध्याय जी एडवोकेट उभाई, आपसे आग्रह है, आपके बगल बैठे हमारे बड़े भैया राम उपाध्याय जी, आपसे भी आग्रह है, निवेदन है कृपा करके मंच पर आए, भागवत भगवान का उमंग भैया चित्रवा नाई दो, अरे मिटाई दो भैया, कह रहे फोटोया खींच ले हो, मारो को सपरी चित्र दे करके सबका फोटो लीजिए। हमारे बड़े भाई साहब, हमारी मौसी जी के सुपुत्र, मेरी जो मौसी जी हैं यहाँ विराजमान हैं, वो मेरी माँ से भी ज्यादा मुझको प्यार दुलार देती हैं। और हमारे बड़े भाई साहब हैं श्रीमान शंभुनाथ पांडे जी, आपसे आग्रह है और उन्हें के लघु भ्राता श्रीमान अमरनाथ पांडे जी रामपुर नरेश, आप दोनों लखनऊ से चल करके आए हैं, आपसे निवेदन है कृपया मंच पर आएं और भागवत भगवान का पूजन कर भगवत कृपा प्राप्त करें। हमारे आदरणीय मौसा जी श्याम करण पांडे जी, आपसे भी निवेदन है कृपा करके मंच पे आए, भागवत भगवान का पूजन कर भगवत कृपा प्राप्त करें। और इस कथा में जिनका विशेष रूप से वर्णन चलता रहा, मामा भांजा, कई युगों का जो है वर्णन रहा है, कलयुग में भी और द्वापर में भी। तो ऐसे हमारे मामा श्री हैं आदरणीय लक्ष्मीकांत पांडे जी और श्रीमान रमेश पांडे जी जो गोसाईगंज से आए हुए हैं, आपसे भी आग्रह है कि कृपा करके मंच पे आएं, भागवत भगवान का पूजन कर और भगवत कृपा प्राप्त करें। चित्र देते रहिए भैया प्रेम शंकर जी, और फोटो खिंचाइए शानदार। हाँ, आधुनिक युगवा में फोटो जो ना खिंचाए कुछ ना केस हो। महाराष्ट्र की धरती से मुंबई आर्थिक राजधानी से चल करके आए हुए हमारे बहनोई श्रीमान हरिदयाल पांडे जी से आग्रह है कि कृपा करके आप भी मंच पे आएं और जिनके पास मतलब दो हैं बहन जी से भी निवेदन है कृपा करके आप भी मंच पे आएं। दीदी आओ, आइए आइए, आप भी आइए और भागवत भगवान का पूजन कर व्यास जी का माल्यार्पण कर भगवत कृपा प्राप्त करें। शीघ्रता से श्रीमान सोनू पांडे जी, काल बड़ा मजाक हमारे सबके भैया, हाँ कि ससुरारी बहुत मुहात इनका युग हो, तो इन्हों पास डबल इंजन है और कृपा कई के दोनों लोग आवे। आई आई हमारे बड़े भाई जिनके वस्त्रों से पहचान होती है, आज पूरी दुनिया में उस वस्त्र की महत्ता बढ़ी हुई है और पूरे भारतवर्ष में उस मॉडल को सराहा जा रहा है
अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो वस्त्र है, जो उनकी कद काठी है, जो उनका स्टाइल है, ऐसे हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय राजकुमार पांडे जी आ रहे हैं। आपसे आग्रह है भाभी श्री के साथ मंच पर आइए और भागवत भगवान का पूजन कर भगवत कृपा प्राप्त करें। हमारे लघु भ्राता प्रिय अनुज जो मेरे मन की दशा को जान करके मेरे अनुकूल हमेशा कार्य करते हैं, मेरे इशारे को समझ करके मेरे सुख दुख मेरे मन की भावना को पहचान करके कार्य करते हैं। प्रेम शंकर पांडे जी, भोलू भैया, आप भी धर्मपत्नी जिनकी हो तो आ जाएं साथ में और भागवत भगवान का पूजन करें। श्रीमान अवधेश पांडे जी, मेरे छोटे भाई प्रिय अनुज, आपसे भी आग्रह है कि देवी जी के साथ मंच पर आवें और भागवत भगवान का पूजन कर भगवत कृपा प्राप्त करें। श्रीमान उमंग पांडे जी जो हमारे प्रिय भतीजे हैं, और इस कार्यक्रम में मैंने कुछ नहीं किया है, इस सारी योजना रचना ताम झाम जो भी कुछ है इसका सारा श्रेय प्रिय सुपुत्र को जाता है। इनके मार्गदर्शन में शानदार कार्यक्रम चला हुआ है। मैं उमंग पांडे जी का आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, मंच पे आए। जो स्वदेश न्यूज चैनल टीवी चैनल है उसमें आप पत्रकार हैं, मंच पे आए और भागवत भगवान का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे छोटे साले साहब, जल्दी से जल्दी इनका डबल इंजन लगने वाला है, बधाई है। कल बारात में भी शामिल थे तो डबल इंजन नहीं सुनाते, सिंगल है। आ जाओ भैया, भागवत कृपा प्राप्त करिए, भगवान का पूजन करें। और बड़ा सौभाग्य है कि श्रीमान सूर्य प्रकाश पांडे जी, ये सुपुत्र है हमारे बड़े भाई साहब के, और आप लोगों ने देखा होगा कार्ड में लिखा है आंशी पांडे की सुबरही संस्कार। हमारे बड़े पिताश्री जी बहुत ही कम समय में बहू ले आए और बहू के साथ साथ बहू की बहू आ गई और नातिन भी आ गई। तो दोनों लोग आवे और पुत्री के साथ व्यासपीठ का पूजन करें, भगवत कृपा प्राप्त करें। चला ससुरारिक मनैया है भैया ना, तो वहां सहेजे चली गई हो। ठीक, हमारी मौसी जी हैं जो लखीमपुर खीरी गोला गोकर्णनाथ से आई हुई हैं, और उनसे निवेदन है जो आदिशक्ति माँ भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, वाग्देवी हैं, उनका नाम है। आइए, यहाँ माता रानी का दरबार है भगवान का, इस पे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं मौसी जी से निवेदन करता हूँ आप भी व्यासपीठ पर आए और पूजन करें। हमारी मामी जी जो सूरत से चल करके आई हुई हैं, आपसे भी आग्रह निवेदन है कृपा मंच पे आए। आइए आइए, हमारी देवी जी, आइए जल्दी जल्दी आइए। हाँ, हमारी बड़ी मौसी जी दो, एक छोटी, हमने कहा ना महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो आप तीनों माताओं से आग्रह है कि कृपा करके आप मंच पे आइए। ये बड़ा सौभाग्य का क्षण है कि एक चित्र हो जाएगा आप लोगों के साथ। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या हो कुछ पता नहीं। इस समय कोरोना काल से वैसे ही विमान दौड़ रहा है, जरा हिम मिल के उठा ली। तो एक नाते कम से कम भगवान की कृपा से एक साथे सब इकट्ठा हुआ, दर्शन हुए, मिला जुला जाए, देखा जाए भैया। हैं हमारी बहन जी कुसुम मिश्रा जी से आग्रह है, उनके बगल अनीता देवी जी हैं। ठीक, आप सभी लोग आइए और एक चित्र खिंचवा लीजिए। आइए आइए। हाँ, आई सूरज बाबू अर्थात सुपुत्र जी की सराहा जाई हुई है। ठीक, और उनकी माता जी भी हैं। आप भी आइए, मंच पे आइए, शीघ्रता से आइए। आप लोग एक चित्र हो जाए, आते रहिए आते रहिए, और जिनका नाम नहीं लिए वो भी आ जाइए, विलंब मत कीजिए भाई।
और भैया सबके सरहाजिक नाव हो गए। हमरे जने रिसियाई के रहे कल यहाँ छोट भाई हुए भोलू बाबू वो नहो सरहजा ही हो, तो वो नहो निवेदन बा कि मंचवा पे आवे। आइए आइए शीघ्रता से आप लोग आइए। पे सब घूम घूम फोटोया खिंचावला हो, हाँ तब ना ही शर्म लागल। ये देखो ससुरारी का मोह कि भैया हमारे कहा थे सड़वाई ना है वो नहीं बुला ले हो। रेणु जी नाम है, कृपा करके आप भी आ जाइए। आइए आइए। हमारी छोटी बहन आशु मिश्रा जी, भाभी जी जो रामपुर से आई हुई हैं, और बहन जी हैं सुनीता जी सिमरहिया से। आप सभी लोग कृपा करके मंच पे शीघ्रता से आ जाइए जिनका नाम नहीं लिया है। आइए जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी आइए, बहुत जल्दी विलंब हो रहा है आरती के लिए। आप लोग जल्दी आइए, कुछ दो ही विशेष परिचय है, इस नाते जल्दी आइए, उसमें समय लगेगा। हमारे बड़े पिताश्री परम आदरणीय पूजनीय राघव शरण पांडे जी और बड़ी माता जी से भी आग्रह है कि कृपा करके आप मंच पे आवें। हमारे चाचा श्री शिव शरण पांडे जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी व्यासपीठ का पूजन कर भगवत कृपा प्राप्त करें। आप लोग शीघ्रता से आइए। फोटो खिंचावे लूटे ना ही भाई, कुछ बटत ना बा। शीघ्रता से पंक्ति से धीरे धीरे प्रेम से आते रहिए। सर्वेश जी आरती तैयार करो। मैं जिनको मंच पर व्यासपीठ पर नहीं बुला पाया हूं, उन लोगों से भी आग्रह है, बाल गोपाल से, वो सभी लोग व्यासपीठ पर आएं और भगवान का पूजन कर उनकी कृपा प्राप्त करें। अत्रि देवी और आई हैं, हमारे बड़े भाई साहब की सुपुत्रियां हैं, रामपुर से दौड़ के आइए। हाँ तीनों देवी दौड़ के आइए, जल्दी जल्दी आइए मंच पे जल्दी से, और चित्र खिंचाइए, फोटो आरती। आप लोगों के स्वागत में शानदार पटाखे जलाए जा रहे हैं। फोटो चलिए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और नजदीक आ जाइए। आरती सबको दिखाना है, आरती बारी बारी शीघ्रता से सबको दिखाना है। कृपा करके सभी लोग मंच पे आ जाइए। श्री
हरि ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेत अस्मासु दत्त। जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत पुराण के उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण के उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। हरे कृष्ण भगवान के उतारो आरती। हरे कृष्ण भगवान की उतारो आरती। उतारो आरती, हाँ उतारो आरती। उतारो आरती, हाँ उतारो आरती। भागवत भगवान के उतारो आरती। भागवत भगवान की उतारो आरती। 12,000 मंत्र का यह पुराण अति पावन। 18,000 मंत्र का यह पुराण अति पावन। 18,000 मंत्र का यह पुराण अति पावन। 18,000 पुराण वेद व्यास के अनुपम महिमा सुर नर मन अति भावन। वेद व्यास के अनुपम महिमा सुर नर मन अति पावन। ऐसे व्यास भगवान के उतारो आरती। ऐसे व्यास भगवान की उतारो आरती। कृष्ण भगवान के उतारो आरती। कृष्ण भगवान की उतारो आरती। उतारो आरती, हाँ उतारो आरती। उतारो आरती, हाँ उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण के उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। भक्ति मुक्ति वैराग्य ज्ञान के यह पुराण महतारे। भक्ति मुक्ति वैराग्य ज्ञान के यह पुराण महतारे। भक्ति मुक्ति वैज्ञान ज्ञान के यह पुराण महतारे। भक्ति मुक्ति वैराग्य ज्ञान के यह पुराण महतारे। श्रवण मात्र से करुणा करते मोहन मदन मुरारी। श्रवण मात्र से करुणा करके मोहन मदन मुरारी। ऐसे करुणा निधान के उतारो आरती। ऐसे करुणा निधान की उतारो आरती। ऐसे कृष्ण भगवान के उतारो आरती। ऐसे कृष्ण भगवान की उतारो आरती। हरे उतारो आरती, हाँ उतारो आरती। उतारो आरती, हाँ उतारो आरती। श्री कृष्ण भगवान के उतारो आरती। ऐसे कृष्ण भगवान की उतारो आरती।
संवाद हितकारी। सुखदेव परीक्षित का है या संवाद उपकारी। सुखदेव परीक्षित जी का यह संवाद हितकारी। सुखदेव परीक्षित जी का या संवाद उपकारी। राधे श्याम के कृपा दृष्टि का यह दास है भिखारी। राधे श्याम की कृपा दृष्टि का या दास है भिखारी। ऐसे भक्त भगवान के उतारो आरती। ऐसे भक्त भगवान की उतारो आरती। श्री कृष्ण भगवान के उतारो आरती। श्री कृष्ण भगवान की उतारो आरती। हरे उतारो आरती। हाँ उतारो आरती। उतारो आरती। हाँ उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण के उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। श्री कृष्ण भगवान के उतारो आरती। ऐसे कृष्ण भगवान की उतारो आरती। घर हुआ महोत्सव भारी। मदही गाँव में पाणे जी के घर भयो महोत्सव भारी। मदही गाँव में पाणे जी के घर भयो महोत्सव भारी। जानकी शरण पाणे के घर भयो महोत्सव भारी। जानकी शरण पाणे जी के घर भयो महोत्सव भारी। राघव शरण पाणे जी के घर भयो महोत्सव भारी। राघव शरण पाणे जी के घर भयो महोत्सव भारी। राम तेज पाणे जी के घर भयो महोत्सव भारी। राम तेज पाणे जी के घर भयो महोत्सव भारी। शिव शरण पाणे जी के घर भयो महोत्सव भारी। शिव शरण पाणे जी के घर भयो महोत्सव भारी। संत शरण पाणे के घर भयो महोत्सव भारी। संत शरण पाणे जी के घर भयो महोत्सव भारी। मदही गाँव वासियों के घर भयो महोत्सव भारी। मदही गाँव वासियों के घर में भयो महोत्सव भारी। ऐसे गाँव वासियों के उतारो आरती। ऐसे गाँव वासियों की उतारो आरती। श्री कृष्ण भगवान के उतारो आरती। श्री कृष्ण भगवान की उतारो आरती। ऐसे काली माता रानी के उतारो आरती। ऐसे काली माता रानी की उतारो आरती। भोले बाबा के उतारो आरती। ऐसे भोले भोले बाबा की उतारो आरती। हरे उतारो आरती। हाँ उतारो आरती। हाँ उतारो आरती। हाँ उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण के उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। श्री व्यास भगवान के उतारो आरती। भागवत भगवान की उतारो आरती। ऐसे गाँव वासियों के उतारो आरती। ऐसे ग्रामवासियों की उतारो आरती। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत
भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो द्रष्टा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव